बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानब से अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और खुश खुरम होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी इन खुशियों में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए, उनको दुआम बख्शे और आप हमेशा इसी तरह खुश खुरम ज़िंदगी बसर करते रहें। वीडियो चैनल में आगे बढ़ने से पहले हमारी हमेशा की तो आपसे इल्तमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहते हैं और हमारी कोशिश होती है कि फ़र्दन सबके कमेंट्स के जवाब दिए जा सकें। शुक्रिया। ये वीडियो मैं रास्ते से बना रहा हूँ। हमारे जहाँ पर लॉन्ग वीकेंड है, 4 दिन की छुट्टियाँ हैं और उस सिलसिले में ज़रा बाहर जाना था हमें, लेकिन पहले भी 2 दिन की घर हाजिरी हो चुकी थी। तो मैंने कहा कि रास्ते में एक जगह पर हमने ब्रेक लगाई, ब्रेक जर्नी किया थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। तो मैंने कहा कि चलिए इसी मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। मेरे कंपेनियन जो है वो चाय वगैरह पीने के लिए बाहर निकले, तो मैंने कहा मैं यहीं पर बैठ के एक छोटा सा वीडियो बना देता हूँ। और वीडियो का मौजू क्या है वो आप जैसे कि थंबनेल पर देख चुके हैं कि जब से ये पीटीए का धरना नाकाम हुआ है और उनके कारकुन तो नहीं लेकिन उनके जो लीडर थे, लीडर भी तो 2-3 ही थे, वो दुम दबा के भागे हैं, किसी चूहे की तरह बिलों में घुसे हैं जाके, और उसके बाद फिर बिलों से गर्दन निकाल के च्यों च्यों की आवाज़ें निकालना शुरू कर दी है जब उनको थोड़ी सी एनर्जी मिली है। तो उसके बाद तो उसके ऊपर ये वीडियो बनाया है मैंने। लेकिन कोई भी शख्स अपने सर पर उसकी नाकामी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाह रहा। हर एक बॉल अपने ग्राउंड से हिट करके दूसरे की अपनी डी से हिट करके दूसरे की डी में पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि हमारे ऊपर कोई गोल ना हो जाए। और उस सिलसिले में बुशरा बीबी जो है, पिंकी पीरनी साहिबा, वो हर तरफ से ज़ेर ताब आई हुई हैं, क्योंकि चाहे उनके लीडरान हों या चाहे उनके अरकान हों या चाहे उनके जो कारकुन हैं पार्टी के वो हों, वो सब के सब इस नाकामी का ज़िम्मेदार अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी को करार दे रहे हैं। उसकी वजह शायद ये है कि धरने के ये जो इनका जुलूस निकला था, जो इनका मार्च शुरू हुआ था पेशावर से, उस वक्त से लेकर डी चौक से वापस भागने तक की सारी लीडरशिप में जो थी क़यादत थी, वो रहनुमाई जो थी वो बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुरी कर रहे थे। और तो कोई लीडर आपको पता है कि था ही नहीं उनका। तो ये 2 ही हज़रात जो था वो शामिल थे उस मार्च में और उस धरने में, सो कॉल धरना जो इन्होंने कहा था कि हम देंगे, लेकिन वहाँ पर 1 घंटा भी नहीं बैठ सके। इनको जब ये बैठने नहीं दिया गया। तो अब तरह तरह की बातें आ रही हैं। बुशरा बीबी साहिबा की बहन जो है वो, उन्होंने ट्विटर का महाज संभाला हुआ है, एक्स का महाज संभाला हुआ है और वो कुछ और वर्जन दे रही है। वो बुशरा बीबी की सफाइयाँ बयान कर रही हैं। वो कह रही हैं कि बुशरा बीबी वहाँ से भागी नहीं है, बल्कि इनको वहाँ से अगवा किया गया, ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाया गया। और ऐसी बातें सुन के हंसी आती है। इतने बड़ी पाए की लीडर जो बनना चाह रही थी वो सिर्फ किसी के कहने पर चल के गाड़ी में बैठ के ज़बरदस्ती उनको ले जाया गया, जबकि वो अपनी शख्सियत के इज़हार इस तरह कर रही थी कि धरने के लिए जब वहाँ पर जो है वो हुआ था, क्या कहते हैं, इमरान खान साहब के साथ जब मुज़ाकरात हो रहे थे, जब इमरान खान साहब जब इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, उस वक्त तो ये कहा गया था कि उन्होंने इमरान खान की बातें भी मानने से इनकार कर दिया था। वो कहती थी कि जो कुछ मैं कह रही हूँ वो इमरान खान साहब की हिदायत है जो मुझे दी गई थी और मैंने उन्हीं हिदायत पर अमल करना है, और अब मैं किसी और की बात नहीं सुनूंगी, चाहे वो इमरान खान ही क्यों ना हो। और उन्होंने संजानी के मुकाम पर जो जगह अलॉट की गई थी कि आप वहाँ पर बैठें आराम से जाके सुकून के साथ और वहाँ पर अपना धरना दें जितने दिन के लिए मर्जी है, वहाँ पर जाने से इनकार कर दिया था कि नहीं जी हम तो धरना डी चौक में देंगे। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से ये इतरात है, वो ये कहते हैं कि जनाब डी चौक में पहुँच के बुशरा बीबी ने कहा था कि हमें पीछे हट जाना चाहिए, और उस सिलसिले में उन्होंने गालबन अपने लीडर उमर अयूब साहब से भी फ़ोन पर बात की थी कि बुशरा साहब ऐसा कह रही हैं। और वो कहते हैं कि मैंने बुशरा बीबी को ये कहा कि आप तो हमें यहाँ तक जब हम नहीं आना चाह रहे थे तो आप तो ज़बरदस्ती हमें यहाँ पर लेके आई हैं, ज़बरदस्ती तो नहीं, आप वो क्या कहते हैं कि पुश करके हमें यहाँ तक लेके आई हैं, और अब आप यहाँ से पीछे हटना चाह रही हैं, ये क्या माजरा है। लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। तो कारकुन किससे नाराज़ हैं? कारकुन इससे नाराज़ हैं कि जब वहाँ पर लाइट गई गालबन 2 घंटे के लिए, तो जब वहाँ पर लाइट जाने से पहले
बुशरा बीबी कारकुनों के हौसले बढ़ा रही थी और ज़ोर शोर से उनको ये कह रही थी कि जहाँ से ज़िंदा वापस जाना है तो इमरान खान के साथ जाना है, वरना हमने जहाँ पर अपनी जान कुर्बान कर देनी है। और वो जान तो क्या कुर्बान करती, वो सब कारकुनों को वहाँ पर एक झमेले में, एक मुसीबत में, एक गैर यकीनी की सूरत हाल में फंसा कर खुद भाग निकली। और जब लाइट आई, सुना यह गया कि लाइट जाने से पहले बुशरा बीबी कह रही थी कि यहाँ पर जो है हम धरना देंगे और उस वक्त तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक इमरान खान को सांस ना निकाल के लेके जाएँ। फिर जब लाइट गई तो बुशरा बीबी ने कहा कि अब जो है अगर कोई जाना चाहता है तो जहाँ से चला जाए, उसको इजाज़त है। और हैरानकुन तौर पर कारकुन ये कहते हैं कि जब लाइट वापस आई तो बुशरा बीबी और अली अमीन ही गायब थे, बाकी सब के सब मौजूद थे। तो ये ऐसा क्यों हुआ? अभी तक इस चीज़ के लिए कड़िया मिलाने की कोशिश की जा रही है हर तरफ से, सियासी हलके हों या मीडिया हो, एंकर हजरात हैं, हर कोई अपने जो है ना अपनी अक्ल और खिरत के घोड़े दौड़ा रहा है, लेकिन किसी को इसका जवाब नहीं मिला कि हुआ क्या है। क्या वो बात सही है कि बुशरा बीबी को एक डील के तहत रिहा किया गया था, और डील के तहत रिहा करने के बाद जब उन्होंने ज़ोर शोर के साथ उसकी कमांड संभाली थी, उस धरने की जाने के लिए वो जो प्रोसेशन निकला था, जो जुलूस निकला था, जो मार्च शुरू हुआ था, लॉन्ग मार्च, तो उसकी जब उन्होंने क़यादत संभाली थी तो उन्होंने बबांग दौर ये ऐलानात किए थे कि हम वापस नहीं आएंगे। उस वक्त आम तौर पर लोगों के जहनों में भी और मीडिया के हज़रात भी ये कहने लगे कि देखें जी, अगर कोई डील होती तो इस तरह ना करती। लेकिन फिर अगर दूसरी तरफ से ये देखा जाए कि हुकूमत की जो खामोशी और हुकूमत का जो सुकून था, उसको देखा जाए तो उससे लगता है कि जो कुछ हुआ वो एज़ पर स्क्रिप्ट हुआ है। जो कुछ स्क्रिप्ट लिखा गया था, जो कुछ डायरेक्शन बुशरा बीबी को दी गई थी, स्क्रिप्ट लिखने वाले, कहानी नवीस और उनके ऊपर डायरेक्शन देने वाले जो हज़रात थे, उन्होंने बुशरा बीबी को एक अदाकार के तौर पर सामने स्टेज पर लाए और उन्होंने वही किरदार अदा किया और वही डायलॉग बोले जो उनको लिख कर दिए गए थे और जो उनके ज़िम्मे लगाए गए थे। तो अगर इस पहलू को मद्देनज़र रखा जाए तो एट द एंड ऑफ द डे, विदाउट एनी बिग लॉस, हुकूमत कामयाब हुई और हुकूमत ने उनका धरना जो है ना वो ख़त्म कर दिया। और उसमें नुकसान किसका हुआ? सरासर पीटीआई का, क्योंकि पीटीआई कहीं पर मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही और पीटीआई के कारकुन भी अब एंड उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं करेंगे और अब वो दोबारा किसी भी एहतजाजी धरने के लिए या इस तरह के एहतजाज के लिए तैयार नहीं होंगे। अब कहा यह जा रहा है पीटीआई के हलकों की जानिब से कि ये हमें जो सेट बैक मिला है इसको हम जल्द ही रिकवर कर लेंगे, इससे जब जल्द ही हम रिकवर हो जाएंगे और इस नुकसान को हम जब पूरा कर लेंगे और उसके लिए हम 10 या 12 दिन रोज़ाना अपनी जो है सियासी कमेटी और अपनी जो कोर कमेटी है उसकी मीटिंग बुला रहे हैं। ऑन द डेली बेसिस दे विल मीट देयर और उसमें फैसले करेंगे और उसके बाद लाहे अमल मुश्तरका लाहे अमल तैयार करेंगे। लेकिन बात यह है कि आप चाहे 10 दिन बैठें या 15 दिन बैठें, मैं आपको अवाम की और कारकुनान की नफ्सियात बता रहा हूँ कि अब वो ज़हनी तौर पर पहले भी तैयार नहीं थे, लेकिन बुशरा बीबी की करिश्माती पर्सनैलिटी ऐसी थी, उसके जो था पहली दफ़ा वो मैदान में आई थी और उन्होंने इमरान खान की बीवी होने के नाते से जो एक अहम किरदार अदा करना चाहा उनके कारकुनान की नज़र में, तो इसलिए कारकुन उनके पीछे हो गए। लेकिन अगर ये जो है अमीन खान गंडापुर होते अकेले तो शायद इतना मजमा जो 15-20 साल का मजमा इकट्ठा किया था वो भी इकट्ठा ना हो पाता। लेकिन हुआ यही कि जब कारकुनी की बेतवारी का जो आलम था अमीन खान गंडापुर पर, वो तो आपको पहले भी बयान किया जा चुका है। अब आप तो ये बात रोज़ रोज़ रोशन की तरह यहाँ है और कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि अमीन खान अली अमीन गंडापुर जो है गंडापुर, वो कारकुनान के लिए नाकाबिले क्या कहते हैं कि एतबार शख्स बन गए हैं। अभी नहीं, बहुत पहले से, जब उन्होंने 2 धरनों में दो जो उनके मार्च आए थे उसमें उन्होंने भाग गए थे और उनको बीच चौराहे में खड़ा कर दिया था कारकुनों को, उस वक्त उनका एतबार ख़त्म हो चुका था। लेकिन जो रही सी कसर बाकी थी वो इस धरने की नाकामी के बाद वो कसर भी पूरी होगी, क्योंकि कामयाबियाँ या नाकामियाँ तो सियासी तौर पर होती रहती हैं, लेकिन होता यह है कि मैदान में खड़े रहना चाहिए। आप पीपल्स पार्टी को देख रहे हैं, आप मुस्लिम लीग को देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा आप पीपल्स पार्टी को देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी के ऊपर हर दौर में मसाइब है, लेकिन उनके अरकान भी डट के खड़े रहे और उनके लीडर भी डट कर खड़े रहे। हाँ, अगर उनको ज़बरदस्ती मुल्क से बाहर भेजा गया और फिर उसके बाद उन्होंने वापस आने की कोशिश की और उनकी अपनी पॉलिसी थी, अपनी टैक्टिक्स थी, जिसकी वजह से बेनज़ीर भुट्टो ने मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर को भी राम कर दिया और उसके साथ भी कुछ ले कुछ दे की बुनियाद पर
करके वापस अपने मुल्क में आ गए। इसमें ये नहीं कहा जा सकता था उन्होंने सौदेबाजी की थी, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो मुल्क से बाहर रहीं या वो अपने अरकान से दूर रहीं तो वो अपने अरकान का एतमाद भी खो देंगी, और अरकान जो है ना पार्टी पर भी एतमाद नहीं करेंगे, और डिक्टेटर जो कुछ चाहते हैं वही कुछ होकर रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो आवे का आवे बिगड़ा हुआ है। पीटीए में इस चीज़ का कोई इदराक ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है, कोई सोच ही नहीं है, कोई शऊर ही नहीं है। वो ये सोचने के लिए या इस बात पर राज़ी होने के लिए तैयार ही नहीं है, बल्कि तैयार क्या होना है, और वो तो इस चीज़ के लिए बात करने के लिए तैयार नहीं है अपने सियासी हरीफों के साथ कि किसी किस्म की बातचीत करके कुछ मशवरा करके इकट्ठा जो ना कोई लह अमल तैयार किया जाए। ये जो इनको कहा जा रहा है पीडीएम की हुकूमत है, जो भी हुकूमत है, मुस्लिम लीग की कहें या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की कोalition गवर्नमेंट कहें, तो इस हुकूमत के बारे में जो ये कहा जा रहा है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की परवरदा है या एस्टेब्लिशमेंट की बांदी है, जो एस्टेब्लिशमेंट इसकी डोरें हिला रही है, तो ये ऐसी बात नहीं है। ये मैं आपको कैटेगोरिकली एक बात कर रहा हूँ, और ये चीज़ बाद में ज़ाहिर भी हो जाएगी। आज भी अगर मुस्लिम लीग नून को और ये पीडीएम की जो हुकूमत है, इनको ऐसा कोई सहारा मिल जाए कि जिससे ये समझते हैं कि इस सहारे की बिना पर हम जो है ना एस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ा सकते हैं, तो ये 1 मिनट की भी देर नहीं लगाएंगे और एस्टेब्लिशमेंट से दूरी इख्तियार कर लेंगे, क्योंकि इनका जो बुनियादी तौर पर जो बयानिया है वो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ही रहे, प्रो एस्टेब्लिशमेंट नहीं रहा। लेकिन इमरान खान की हठधर्मी की वजह से इन लोगों को एस्टेब्लिशमेंट का सहारा किसी हद तक लेना पड़ रहा है, और वो सहारा लेना मजबूरी है, इसलिए कि मुल्क के हालात ऐसे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की अप्रूवल एस्टेब्लिशमेंट के साथ ना देने की सूरत में मुल्क को, उनको तो पहुँचेगी लेकिन मुल्क को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा कि जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इमरान खान साहब अब क्या सोच रहे हैं, कम अज़ कम अब तो उनको ये चाहिए कि इनके साथ बैठ के बात करें और मुश्तरका लाए अमल तैयार करें, और उनसे जानशुल और मुल्क का तरक्की की राह पर गामज़न करें। इलेक्शन कराना चाहते हैं, इनके साथ बैठ के बात करें, इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करें और इलेक्शन कराएँ, और अल्लाह फैसला गैर जानिबदाराना इलेक्शन में जो भी जीतेगा वो ऐलान हुकूमत संभाल ले। लेकिन नहीं, क्योंकि इमरान साहब या उनकी पार्टी जो है उनको ये गवारा ही नहीं है कि मुल्क में किसी किस्म का अमन और सुकून हो, मुल्क के अवाम चैन की नींद सोएं, मुल्क तरक्की और खुशहाली की राह पर हो, मुल्क के अवाम के चेहरों पर जो है ना खुशियाँ, मुस्कुराहटें और रौनकें हों। वो उनके चेहरों पर हमेशा मुर्दनी देखना चाहते हैं। वो मुल्क को जो है वो राह मुसल्लत में गिरते हुए देखना चाहते हैं। वो मुल्क की मईशत को जो है वो डूबते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि यही उनका एजेंडा है, और ये उनके आकाओं का एजेंडा है। और उनके आका कौन है मैं कुछ नहीं कह रहा, आप सब लोग उस चीज़ से वाकिफ़ हैं। उनके आका वही हैं जो उनके लिए रिहाई की कोशिशें कर रहे हैं, और जिनके दरबार में ये जाके घुटने टेक टेक कर उनसे इल्तिजाएँ करते हैं, उनसे फरियाद करते हैं कि हमारे इमरान खान साहब को रिहा कराओ, और वो भी देर नहीं लगाते, अपनी करारदादें जो है अपने ऐवानों में पेश कर देते हैं। आज तक के लिए इतने काफ़ी, बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत होगा, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया।